हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग होम ऑन ट्यूब। और आज मैं आपको बताऊंगी कि करवा चौथ की पूजन विधि क्या है। करवा चौथ सामग्री के ऊपर मैंने पहले ही अपने चैनल पे एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। इस छन्नी और कलश को मैंने घर पर ही 100 रुपीज़ के अंदर में बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया है। डिटेल्स जानने के लिए आप मेरी वीडियो को चेक करें। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। करवा चौथ के दिन सुबह नहा धोकर संकल्प लें और व्रत को स्टार्ट करें। इस दिन आपको निर्जला ही रहना है, यानी कि आपको पानी खाना ये सब नहीं खाना है। ये सब हम रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही खा सकते हैं। संकल्प लेने के लिए आप इस श्लोक का उच्चारण करें और अपना व्रत स्टार्ट करें। करवा चौथ की पूजा यानी कि जब हम करवा चौथ की व्रत कथा पढ़ते हैं, इसे आप दिन में भी कर सकते हैं, या अगर आप वॉकिंग हैं तो आप शाम को सनसेट के बाद भी व्रत कथा को पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम पूजन विधि को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप फर्श पर पूजा की चौकी को रखें। अगर आपके पास पूजा की चौकी नहीं है तो आप किसी भी टेबल का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टेबल रखा है। नेक्स्ट हम टेबल के ऊपर अक्षत, रोली और हल्दी को रखेंगे। इसके बाद हम टेबल पर लाल कपड़ा बिछाएंगे। नेक्स्ट हम टेबल के ऊपर माता की फोटो रखेंगे। अगर आपके पास फोटो नहीं है तो आप कैलेंडर का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम माता के कैलेंडर के ऊपर चुनरी लगाएंगे। अगर आपने मेरी तरह फोटो की जगह कैलेंडर का यूज किया है और उसके ऊपर चुनरी नहीं लग पा रही है तो आप इसे सेलो टेप की हेल्प से भी चिपका सकते हैं। इसके बाद हम एक ग्लास गेहूं या चावल को रखेंगे। आप चावल या गेहूं के ऊपर अपनी मर्जी से कुछ भी दक्षिणा रख सकते हैं, 11 रुपये, 21 रुपये या जो भी आपकी मर्जी हो। इस चावल और गेहूं को हमें बाद में किसी को दान करना है। अब हम करवा लेंगे। अगर आपके पास पीतल का या मिट्टी का करवा नहीं है तो आप ऐसे कलश का भी यूज कर सकते हैं। अब हम करवा के ऊपर मौली को बांध देंगे। मैंने करवे के ऊपर मौली को बांध दिया है और इसके अंदर जल भी ले लिया है। अब हम करवे के अंदर फूल और अक्षत डालेंगे। अब हम पूजा की चौकी के ऊपर अक्षत रखेंगे और उसके ऊपर करवे को रखेंगे। अब हम करवे के ऊपर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएंगे। इसके साथ ही हम 13 टिक्कियां भी करेंगे। इसके बाद हम करवे को किसी ढक्कन या कटोरी से अच्छी तरह से ढक लेंगे। अब हम चौकी के ऊपर अक्षत रखेंगे और यहाँ पे जल का लोटा रखेंगे। जैसा कि मैंने करवा चौथ पूजन सामग्री वीडियो में बताया था कि अगर आप दिन में कथा पढ़ रहे हैं तो आपको ये लोटा रखना है और सूर्य भगवान को जल अर्पित कर देना है। लेकिन अगर आप रात में करवा चौथ की कथा सुन रहे हैं तो आपको ये जल का लोटा रखने की कोई जरूरत नहीं है। इस लोटे के अंदर भी हम अक्षत और फूल रख देंगे। अब हम माता की फोटो के ऊपर तिलक लगाएंगे। वहां पर जितने भी भगवान जी हैं उन सब पे एक एक करके तिलक लगा दें। इसके बाद हम करवा और जल के लोटे के ऊपर भी तिलक लगा देंगे। अब हम यहाँ पे सुहाग का सामान चढ़ाएंगे। अगर आप चाहे तो 16 श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पे बिंदी, चूड़ी, सिंदूर और मेहंदी चढ़ा रही हूँ। आप इन चारों चीजों को जरूर रखें। इसके बाद आप फल और फूल चढ़ाएं। फूल टोटली ऑप्शनल है। इसके बाद हम कुछ मीठा चढ़ाएंगे। इसके लिए आप मिठाई भी चढ़ा सकते हैं, या अगर आपके घर पे खीर या हलवा बना है तो आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। मिठाई, लड्डू, खीर और हलवा टोटली ऑप्शनल है। आप इसकी जगह चीनी या मिश्री भी चढ़ा सकते हैं। अब हम करवे के ढक्कन के ऊपर भी मिठाई को चढ़ा देंगे। मैंने यहाँ पे मिश्री रखा है। इसके बाद हम मिट्टी या आटे का दिया जलाएंगे और यहाँ पे रखेंगे। करवे के ऊपर हमने जो मिठाई रखी है, इस करवे और मिठाई से ही हम रात को चंद्र देवता को अर्घ देंगे। अब हम करवा चौथ की कथा पढ़ेंगे। करवा चौथ की कथा पढ़ने से पहले आप हाथ में
13 चावल के दानों को ज़रूर रखें। जिनको 13 नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं, 13 चावल के दानों को हाथ में रखें। चावल के दानों के साथ साथ आप तुलसी का पत्ता या फूल भी हाथ में अवश्य रखें। उसके बाद ही कथा पढ़ें। करवा चौथ की कथा समाप्त होने के बाद आप गणपति भगवान की कहानी भी ज़रूर पढ़ें। व्रत कथा पढ़ने के बाद, जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो आपने अलग से जल का लोटा रखा है उस जल को आप सूर्य भगवान को अर्पित कर दें। कथा सुनते वक्त हमने जिन चावल के दानों को हाथ में रखा था उसे आप अपनी चुनरी में बांध लें। अगर आप चुनरी में नहीं बांधना चाहते, क्योंकि कभी कभी वो गिर जाता है या खुल के खो जाता है, तो आप इसे कलश के ऊपर भी रख सकते हैं। जब तक हम चंद्रमा को अर्घ नहीं दे देते उस वक्त तक ये चावल के दाने आपके साथ में ही रहने चाहिए। तो यही है करवा चौथ पूजा की विधि। आप अपनी मर्जी से कोई भी चढ़ावा चढ़ा सकते हैं, जैसे कि फल, फूल, मेवा। आप चाहे तो खीर या सेवई का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके यहाँ मीठी मठरी चढ़ाने का रिवाज है तो आप उसे भी चढ़ा सकते हैं। आप 8 पूरियों की अठावरी बनाकर उसे भी चढ़ा सकते हैं। आई होप कि आपको पूजा विधि अच्छी तरह से समझ में आ गई हो। मैंने बहुत ही सिंपल स्टेप्स में इसे बताया है। मैं भी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करती हूँ। करवा चौथ एंड दिवाली से रिलेटेड और भी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। वीडियो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी हमारे फेस्टिवल्स की जानकारी मिल सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ। मेरा हैंडल है होम ऑन ट्यूब। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तो मिलती हूँ गाइज नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैप्पी फेस्टिव सीजन।